अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर से हमारे चैनल पे वेलकम। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन बैलेंसिंग का टॉपिक मुकम्मल किया था, जिसमें हमने इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है ये सीखा था। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इक्वेशन बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह हम इक्वेशन बैलेंसिंग को आपकी सॉल्व करवाएंगे। आज जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक लेकर आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में भी इसका सवाल आता है बोर्ड के पेपर्स में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी आता है। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है। तो याद रहे इस बात का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम ऑफ-बॉर प्रिंसिपल का सहारा लेते हैं। ऑफ-बॉर प्रिंसिपल के मुताबिक वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है वो ऑर्बिटल पहले फिल होता है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाद में फिल होता है। तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बाकी तमाम रूल्स हम किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल मेन टॉपिक जो है उसकी तरफ रहते हैं। तो एक मैंने फिगर ड्रॉ करी है, डायग्रामेटिक फ्लो है हमारे पास, जिसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल के बारे में हमें पता है, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास 1 से लेकर 7 तक एस ऑर्बिटल लिख दिए, 2 से लेकर 6 तक पी ऑर्बिटल, 3 से लेकर 5 तक डी ऑर्बिटल, और 4 है हमारे पास एफ ऑर्बिटल का। तो मजीद ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हमारी तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा किस में बाद में। तो यहाँ मैंने एरो बना दिए हैं कि एरो को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले 1s2, देन 2s2, देन 2p6 और 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 और 7s2। तो ये हमारे पास एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, जिसको देखकर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। मैं इसका आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा कि ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे आसानी से याद रखनी है, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम है तो इसलिए समझाना ज़रूरी था कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आई कहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फॉर एग्जांपल हमें अगर एटॉमिक नंबर दिया गया है 11, हम जानते हैं 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना है हमें। अब कॉन्फ़िगर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है 1s2, देन हमारे पास आ जाता है 2s2। अच्छा, यहाँ पर आपने गिनना क्या है, ये जो पीछे नंबर लिखा होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है। तो यहाँ पर अभी ऑर्बिट को फोकस करना जरूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की तरफ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। हमें रखने हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर चुके हैं। उसके बाद फिर आता है 2p6, तो यहां पर हमारे पास हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6, 2 और 2। देन लास्ट में 3s2। 3s2 ऑर्बिटल जो है अगर हम इसको पूरा लिख देते हैं तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जबकि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो पुट करने थे वो 11 इलेक्ट्रॉन्स रखने थे। तो यहाँ पर s2 नहीं आएगा, यहाँ पर s1 रखेंगे हम, और इस तरह हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं। किसी और एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, जैसे कि Z = 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन के अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायरेक्ट पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s2, देन 2s2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर चुके। 2p6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3p6 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और हमें रखने हैं 17, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3p5, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाती है इसके साथ साथ।
अब ये तो आसान तरीका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, बस हमें ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो जब आप पेपर में स्टार्ट करेंगे सवाल को अटेम्प्ट करना, तो आपको सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन बना लेनी है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो फिगर के थ्रू बनाइए, या फिर दूसरा तरीका अभी मैं इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है Z इज इक्वल टू 24 या Z इज इक्वल टू 29, तो यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ तक जब हम गिनती करें तो 2, 2, 4, 10 और 2, 12 और 6, 18 और 2, 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ तक पुट कर दिए। मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें रखने हैं, तो 4s2 के बाद आता है 3d ऑर्बिटल, जिसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। तो 3d पे हमें रखना होगा 4। इसी तरह अगर हम 29 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो गए। अब हमें रखने हैं 9, तो d में 10 मैक्सिमम आ सकते हैं अगेन, तो यहाँ पर हमने 9 पुट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सेप्शन ये है कि d ऑर्बिटल में यानी d ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड होता है या फिर फुल फिल्ड होता है। यानी d के ऊपर ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, d के ऊपर कभी भी 4 नहीं आता और d के ऊपर कभी भी 9 नहीं आता। अगर आप किसी कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें कि d पर 4 आ रहा है एंड में और d पर 9 आ रहा है, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि यहाँ से 4 हटा देना है और एक नंबर का इजाफा करके यहाँ 5 कर देना है। यानी एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जम कर जाता है d ऑर्बिटल में। सेम इसी तरह से अगर 9 आ रहा है तो 9 को क्या खत्म करके आप यहाँ 10 करेंगे और s से 2 हटाकर यहाँ 1 कर देंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जम कर गया d ऑर्बिटल में। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, इसे आपने याद रखना है। इसके अलावा एक आप लोग जो है वो कुछ एटॉमिक नंबर्स आपको दे देता हूँ मैं, ताकि आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन बना लें, जैसे 42, 47, 49 और 82, और इसके अलावा आप बना लें 16 की। ये कुछ एटॉमिक नंबर्स हैं, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और बनाने के बाद कमेंट में बताइए कि अगर आप ठीक बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। बस मैं इतना हिंट दे देता हूँ कि आप यहाँ पर ये दोनों रूल्स भी फॉलो होंगे, तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि किस जगह पर फॉलो हो रहे हैं। चलते हैं आगे, मजीद थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसको आप किस तरह से बासानी याद रख सकते हैं, आपको फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम शॉर्टकट में समझना चाहें, अगर आप ये ऑब्बा प्रिंसिपल की फिगर ड्रॉ ना करना चाहें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ना लिखना चाहें, इसमें आपको अगर कंफ्यूजन हो, तो अगर ये तरीका जो आप बताने जा रहे हैं अगर ये आसान लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर ये तरीका आसान लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आपने बस छोटे से नंबर लिखने हैं, 7, 5, 3 एंड 1। ये 4 नंबर लिखने के बाद जितने नंबर आपने लिखे हैं उतने आप बॉक्सेस यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। तो सबसे पहले 7 बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, देन 5 बॉक्सेस। लेकिन अब जो 5 बॉक्सेस बनाने हैं, इन 5 बॉक्सेस को लास्ट से शुरू करिएगा कि सबसे लास्ट में 7th बॉक्स के आगे कुछ ना करिए, और उसके बाद 6 बॉक्स के आगे से आपने 5 बॉक्सेस बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, देन आप 3 बॉक्सेस बनाने, अगेन लास्ट से ही शुरू करें। 1, 2, 3 और देन फाइनली आपने एक बॉक्स बनाना है, और इसे भी आप लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे, सेकंड लास्ट से, सॉरी। तो जब ये आपके पास एक पैटर्न बन जाए, अब आपने सिंपल रूल फॉलो करना है कि लाइन से यहाँ पर s ऑर्बिटल लिख देना है, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। s ऑर्बिटल मुकम्मल हो गए 1 to 7। अब बारी आती है p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल के लिए आप लिखेंगे 2p6, 3p6 और कोने के बॉक्स में 4p6, 5p6 और फिर लास्ट बॉक्स में 6p6।
p ऑर्बिटल भी मुकम्मल हो गए, क्योंकि p2 से लेकर 6p तक हमने लिखवाए थे आपको यहाँ पर फिगर में भी। उसके बाद बारी आती है d ऑर्बिटल की। तो d ऑर्बिटल आप लिखेंगे, जहां बॉक्स हमारा यहाँ बाकी रह गया 4th लाइन में 3d10, क्योंकि ये 3 से ही पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, 4d10 और 5d10, देन फाइनली आपके पास आ जाता है 4f14। तो एक दफ़ा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये पैटर्न आपको याद हो जाएगा। अब इस पैटर्न को अगर आप तरीके से देखें तो ये लाइन से हमारे पास ऑर्बिटल्स अरेंज हो चुके हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 एंड देन 7s2। तो अगर आपको ये तरीका इजी लगे तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, अगर आपको ये तरीका इजी लगे तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए, इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना भी सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।